मुस्कान जी को ले लेते हैं। जी मुस्कान जी। जी सारे मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम, और जहाँ एक्स मुस्लिम है उनको मेरी तरफ से हाय हेलो। हाय हेलो। कैसे हैं आप? जी सब ठीक है? जी हम ठीक है, आप कैसी हैं? आप ना वैसे 1 घंटे से डिबेट कर रहे हो, मैं बीच बीच में सुन रही हूँ, साथ थोड़ा थोड़ा बिजी भी हूँ। तो मुझे एक बात बताएं, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी के कपड़े पहन भी लिए हैं, वॉट एवर, उसमें मसला क्या है? नहीं, कोई मसला नहीं है। तो आप ये बाहर मानती हैं? गए थे, मस्जिद में इमामत करवाने गए थे वो कपड़े पहन के? मैं अपने नहीं हस्बैंड की शर्ट पहन लेती हूँ, अब मेरे पे भी फतवे लगाओ। मुस्कान जी, थोड़ा सा सब्र कर ले। पहले तो आप मोमिना है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप, मैं पढ़ी माशाअल्लाह। लिखी हूँ, आप मुझे क्या जाहिल समझ रहे हो कि नहीं, मैं मैं आपकी बातें सुन आप के तो मैं मुस्लिम हो जाऊंगी? आप गुस्सा हो जा रही है। गुस्सा होने की बात नहीं है मुस्कान जी। मेरा ब्लड प्रेशर तेज हो गया, मैं तो कब से आपकी बातें सुन रही थी, दिल कर रहा था कमेंट्स में गालियां लिखूं, लेकिन बर्दाश्त कर रही थी। अच्छा मुस्कान जी, मुझे कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हाँ, रसूलुल्लाह जो है वो क्रॉस ड्रेसर थे, लेकिन सिर्फ घर पे क्रॉस ड्रेसिंग करते थे। हाँ, तो क्रॉस ड्रेसिंग कोई मसला नहीं, अगर आप मियाँ बीवी वैसे ही एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे से क्या शर्म कर सकते हैं, कोई हाँ तो मसला आप, नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप बोल दीजिए कि हाँ, हमारे रसूलुल्लाह क्रॉस ड्रेसर थे, घर पे करते बातें थे। भाई, घुस के मैं पता करूं भाई साहिल क्या करता है जी, साहिल की बीवी इसकी ट्राउजर पहनती है कि नहीं? भाई मुझे कहाँ खुजली है, आपको कहाँ खुजली है भाई? नहीं तो बात यार, मैं मेरी बीवी की सलवार पहन रहा हूँ या नहीं पहन रहा हूँ, मैं नबी तो नहीं हूं ना। और ना मैं वो चीज पब्लिक कर रहा हूँ। आप खुद यहाँ लो, पे तो आप रसूलुल्लाह ने सारी चीजें अपनी पब्लिक की है। लो, पब्लिक नहीं हो तुम, पब्लिक हो, हर किसी को हाँ, तुम्हारा पता है, तो पाकिस्तान में बैठे हुए मुझे आपका पता है। नहीं, मेरी बात सिर्फ पब्लिक है भाई, मेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, है ना? पर्सनल लाइफ तो से एक आप, क्वेश्चन करती हूँ, आप अपनी फैमिली में से कितने लोगों को एक्स मुस्लिम बना चुके हैं, कितना मैंने अभी काफी क्या है? बोला? मुस्कान जी, मैंने अभी क्या बोला? पहले मानो, मेरी 2 मिनट। पर्सनल लाइफ जो है, वो मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पे नहीं है यूट्यूब पे। जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूंगा तब वो पब्लिक होगी। अभी तो मेरी आपको पता पर्सनल है लाइफ तो आपने अपनी पर्सनल है। पर्सनल लाइफ जब डिस्कस की तो आपको जूते पड़ रहे हैं? अच्छा, जैसे अभी रसूलुल्लाह के साथ हो रहा है। अच्छा, ये बहुत से नहीं, लोग जो पूछ रहे हैं टेस्ट लो भाई, ये पहले आ चुकी है मुस्कान जी। ये बिल्कुल मोमिना ही है, टेंशन ना लो। मोमिना ही है। हाँ जी मुस्कान जी। देखिए, अगर तो आप अपनी फैमिली में से एक्स मुस्लिम्स नहीं बना सके हो ना अभी तक, तो फिर आप एक हाँ, फेल्ड पर्सन हो। अच्छा, इसका मैं आपको जवाब दूंगा मुस्कान जी, कि मैं आप बना थे ना पाया। उस वक्त में, यार ना इंटरनेट था, ना इंटरनेट मुस्कान था, जी, ना फोन थे, ना मुस्कान ही जी, कुछ थी। तवे पे नहीं, थोड़ा रुक रुक के बात अच्छा करो। मुस्कान जी, अगर हम अपने फैमिली मेंबर को एक्स मुस्लिम नहीं बना पाते तो हम फेलियर आपके हिसाब से डिसाइड हो जाएंगे ना? हाँ, ये फेलियर है। मुद्दा, ठीक है। साजिद, ये मुद्दा जो है ना, असल मुद्दे से फिर भटक जाएगा। मैं इस पे बात करूंगा। नहीं, आप मेरा बस ये कहना था कि आप मोहम्मद अरबी खुद अपने चचा को, अपने माँ बाप को जब नहीं कर पाए थे तो वो भी एक फेलियर रहे होंगे ना फिर? उनके सगे चचा इस्लाम बिल्कुल। नहीं लाए थे। मुस्कान जी, आप दोबारा बोले, मुझे समझ नहीं आई। मोहम्मद अरबी के सगे चचा इस्लाम नहीं लाए थे तो वो भी फेलियर हुए ना? सिर्फ एक ही नहीं थे ना लाइफ, कितनों को इस्लाम कबूल करवाया। घर वालों को जिन नहीं किया ना, बाप जहन्नमी, घर वालों को नहीं किया ना, हाँ, उनके माँ चचा जिन्होंने जहन्नमी। हाँ परवरिश की, हाँ, बिल्कुल। चलो नहीं, बाप के बारे में कह सकते हैं साहिल साहब, उनके पैदाइश के 4 साल पहले या 3 साल पहले वफात पा फिर गए थे। भी लेकिन हाँ, फिर भी मान लेते हैं, लेकिन उनके चचा और जिन्होंने अबू परवरिश जहल की, नाम बड़ा था किया, उनका। पाला पोसा, वो भी इस्लाम नहीं लाए। हाँ, अबू जहल इस्लाम नहीं लाए थे, राइट। हाँ, और अबू वो लहाब, अबू वो तालिब, अबू अबू तालिब। अबू जिनको तालिब, जहन्नुम में अबू तालिब ने पूरी जिनको जिंदगी जहन्नुम में परवरिश की है सबसे ना। कम अजाब होगा। अबू जहल अबू तालिब, दुनिया के वो शख्स होंगे जिनको जहन्नुम में अबू सबसे तालिब कम। के बारे में क्या कहेंगी, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, कुफारे मक्का से भी बचाया? वो तो खुद इस्लाम नहीं लाए, आखिर उम्र में नबी कह रहे थे कि इस्लाम लाइए, नहीं लाए वो। अच्छा, अम्मी अब्बू बहन बेटी की तो बात कह करो। दीजिए ना, उस हिसाब से तो फिर वो भी कुफ्र पर मरे, तो नबी फेलियर साबित हुए ना? नहीं नहीं, फेलियर नहीं साबित हुए। क्यों?
उनकी बेटी मुस्लिम थी, उनकी बीवियां मुस्लिम थी। उनके फैमिली मेंबर मुस्लिम थे सारे? थे ना, नहीं नहीं, उनके तो चचा फिर मुस्लिम नहीं थे। नबी तो अपने बाप के बारे में, अपने वालिद के बारे में कह रहे हैं, मेरे बाप भी, मेरे माँ भी जहन्नमी है, जहन्नम में है। हाँ राइट, वो मुस्लिम नहीं थे। तो फिर नबी तो उनका फेलियर वो साबित हो गया ना फिर। उनका जिस वैसे क्या चचा ने रिलीजन था? पाला अबू तालिब ने, नबी के बाप का जिस क्या चचा ने रिलीजन था? पाला, क्या उनको इस्लाम कबूल करवाया नबी ने? मेरी बात सुनो, नबी का जो वालिद साहब थे, वो उनका क्या रिलीजन था, किसको वर्शिप करते थे? काफिर थे ना। अगर मुवाहिद वो होते तो जन्नत में होते, क्योंकि काफिर मुवाहिद थे, के बारे में है कि वो लेकिन जन्नत होंगे। किसको वर्शिप काफिर का करते थे? मतलब ही हुआ कि वो जहन्नम में थे। नहीं नहीं, खुदा किसको मानते थे? जीसस को जाहिर सी मानते बात है, थे। किस नहीं ना, किसी बुत की पूजा करते रहे तो होंगे फिर ना उस आपका दौर में। नॉलेज, वो काम मैं अपना नॉलेज थोड़ा सा पूरा करके आए, बस जिस बात का खुद पता हो उसको दूसरे के ऊपर मुसल्लत ना कर दिया आपने करें। कहा कि साहिल साहब ने अपनी फैमिली मेंबर को अभी तक एक्स मुस्लिम नहीं बनाया, इस हिसाब से ये फेलियर हैं। मोहम्मद अरबी ने तो अपने फैमिली मेंबर को नहीं बनाया, क्योंकि उनके वालिद के बारे में आप कह रहे हैं, उनके वालिद तो उनके पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे। लेकिन नबी ने परवरिश किसके गोद में पाई है? अबू तालिब के गोद में। पले बड़े भी वहीं पे, इस्लाम की दावत भी दी, खुद उनके घर में दावत दी, लेकिन ये तो इस्लाम कबूल फजूल की करवाने में बहस ना कामयाब तो करो। नहीं रहे ना। उनके अम्मी अबू बहन भाई बेटी की बात करो, ठीक है? वो फैमिली मेंबर नहीं थे अबू तालिब जिन्होंने पाला? उन्होंने किसी को तो किया ना एक्स मुस्लिम। मेरा साहिल से सवाल है, किसी एक को किया, किसी एक तो नबी ने मुझको किसी को क्या, तो मैं बनाया मैं ना उनका फैमिली मुस्लिम। मेंबर हूँ। मैं मिलता हूँ बराबर साहिल भाई से, मैं फैमिली और मेंबर छोड़ की दो, तरह हूँ, मुझे किया फैमिली ना। मेंबर टपड़ी हाँ लग रहे हाँ। हो आवाज से। ओहो। फिर मैं देखें, अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूंगा ना, तो फिर यहीं पे अगर आपको कुछ और चालू हो आप जाएगा तो फिर दूसरी हो रही दिक्कत हो हो ना, जाएगी ना। तो फिर पढ़ेंगे। हाँ, नहीं अच्छा तो अभी फिर टॉपिक पे पर्सनल आ अटैक जाए ना करें ना। मुस्कान जी। जाए आ जाए आ जाए। थैंक यू। तो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रसूलुल्लाह क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, मेरे लिए वो एब्सोल्युटली फाइन है। लेकिन मसला ये आपके मोमिनों का है जो इसको गुस्ताखी समझ जाते हैं। तो आप यहाँ से एक अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ हमारे रसूलुल्लाह जो है वो क्रॉस ड्रेसर थे और इसमें कोई मसला नहीं, आप बोल दे। हाँ हाँ, इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। आप मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। उन्होंने बीवी की चादर ओढ़ लिया है बदन पे थोड़ी देर के लिए, यहाँ कोई कुर्ता पहन लिया। उस जमाने में खुले खुले कुर्ते होते थे, ये तो इस तरह के ड्रेस। आज भी कोई शौहर अपनी बीवी की ब्रा पैंटी पहनना चाहता है तो पहन सकता है ना, इस सुन्नत पे अमल करके। नहीं, ब्रा पैंटी आप पहनो ना, आपको मजा क्यों? आएगा। काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसे हाँ, भी तो फिर आप बचेंगे। देखिए बीवी भी उलट कर फिर कंडोम पहने तब ना बराबर होगा। में और ब्रा पैंटी में फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? अब देखिए, अभी आपकी सोच जो है वो छोटी नजर आ रही है। आपने मुझसे सवाल किया कि कुछ प्रॉब्लम है, मैंने नहीं, ब्रा साफ साफ कहा। ने ब्रा क्यों यार पहननी है? क्या साहिल उसको उसको साहिल खाती है? साहिल कह रहा उसने हूँ, ब्रा सॉरी। क्यों पहनी है, बताओ जरा मुस्कान, मुझे। मुस्कान जी थोड़ा रुक जाओ प्लीज, प्लीज। ठीक है, मैं जब बोल रहा हूँ तभी आप नहीं बोलेंगे, और जो पॉइंट मैंने रखा है उसके हिसाब से आप जवाब देंगे। देखिए आपने क्या कहा कि यार ये बीवी और शौहर का मामला है, वो लोग जिसका और एक दूसरे का लिबास है वो, तो वो पहनना चाहते हैं तो ये नॉर्मल है। तो उसी चीज नॉर्मल है, को मैं, लिटरली हाँ 2 टाइम। लिटरली कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला है भाई ये ट्राउजर जल्दी से पहन ले, ये ना उतारे। मैं हाँ, सुबह सुबह उठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ कपड़े मुझे पकड़ाए, मैंने मशीन लगाई हुई है, वॉश करने हैं। हम्म, ठीक है, हम्म। ऐसा होता है। तो लेकिन अक्सर उनको आपका मैं शौहर अगर, सुनो ना मुस्कान जी, आपका शौहर अगर आपकी ब्रा पहने तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि ब्रा क्योंकि लिबास ब्रा है। ने ब्रा पहनी थी, ब्रा वाली हदीस दिखाएं। हाँ, ब्रा अरे पहनी थी। लिबास में ब्रा नहीं, लिबास में ब्रा शामिल नहीं है क्या? गलत साइड पे ना जाओ, जाहिलाना साइड पे ना अरे जाओ। ब्रा की जरूरत हो तो लिबास में ब्रा बताओ। शामिल है क्या नहीं है? नहीं, देखें देखें, है क्या और नहीं है? ब्रा स्पेसिफिकली औरत का लिबास है। क्या? जहाँ जिन मर्दों को खुजली होती है ना, आप जैसे मर्द जो होते हैं छक्के, अ, उनको जरूरत पड़ती है ब्रा सलवार जो है, की। अच्छा के अच्छा पहनते हैं। मुस्कान जी, अच्छा आप अच्छा पहन थोड़ा लो, ऊपर आप आते हैं। अपनी बात पहन लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा रुको तो सही, थोड़ा ऊपर आते हैं। सलवार, बीवी की सलवार पहने तो? कोई मसला नहीं है। मैंने बताया नहीं, मेरे हस्बैंड ने अच्छा, 2-3 दफा बीवी की जो सलवार है चून वाली, वो भी स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ औरतों के लिए? कौन सी यार, क्या हो गया है? कितने पाकिस्तान में मर्द है, उन्होंने औरतों की चादर की धोती बांधी होती है। चादर क्या नहीं, हो गया? सलवार, सलवार की बात कर रहा हूँ, चादर की बात नहीं कर रहा हूँ, सलवार की। क्या पहन सकते हैं?
कोई मसला नहीं है। जरूरत है, कोई कपड़ा तो नापाक हो अगर गया, चाहे शलवार में मसला, मुस्कान जी, अगर शलवार में मसला नहीं है तो ब्रा और पैंटी में, जैसे मिसाल के तौर पे शौहर की अंडरवियर जो है, बारिश का मौसम है, शौहर की अंडरवियर जो है गीली हो गई, अब वो सूख नहीं रही, बीवी की एक एक्स्ट्रा पैंटी पड़ी है और शौहर को बिना अंडरवियर के चलता नहीं है, तो वो बीवी की नहीं, पैंटी चल पहन जाता है, सकता है ना? चल जाता है भाई साहब, चल जाता है। मैं एक मर्द के कैसे साथ रह चलेगा रही हूँ, दीदी? विदाउट दोनों कॉन्डम गोटी चलता है, चलता है। दीदी दीदी नहीं चलेगा, दोनों गोटियां ना साइड से निकल जाएंगी। ऐसे ना बोल रही हैं आप चल जाएगा, नहीं चलेगा। नहीं, मैं वो ना कह रही लेडीज की जो हूँ, पैंटी होती है ना, अच्छा मैं बता रहा हूँ, लेडीज की जो पैंटी होती है यार ना मैं आगे बता का, वो रही ना हूँ, थोड़ा लेडीज पैंटी थोड़ा तुम पहनोगे स्पेस ना ना तो तुम्हारे टट्टे स्पेस बीच ना में पूरे नहीं आएंगे, कुत्ती के बच्चे। स्पेस स्पेस ना कम होता है दीदी। उसमें एक गोटियां दाएं से एक गोटी बाएं से निकल जाएगी, झांकेगी, अच्छा नहीं लगेगा। गधे गधे, मैंने कोई और जवाब दिया, तुम बात कोई और कर रहे हो। अच्छा चले चले आप ही चले। हाँ जी, मर्दों का अंडरवेयर अलग होता है, ठीक है। हाँ अलहदा वो कटा रहता है। अच्छा मर्द क्या पहन सकते हैं, बीच में से कटा रहता है कोई, लेकिन काम तो देगा नहीं, कुछ निकाल भी नहीं सकते इसमें से आप। ये भैया आपकी प्रॉब्लम है, आप देख लो, है आपकी नहीं, प्रॉब्लम लेकिन है, आपको इतना तो देखना लेकिन इतना तो साबित हो गया कि मोमिन मर्द हजरात जो है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके बीवी की पैंटी भी पहन सकते हैं, बीवी की नहीं, सलवार भी पहन पैंटी सकते हैं। नहीं, अगर तो मर्द अभी के आपने बूब बोला ना है पैंटी ना तो पहन पहन सकते ले। हैं। साहिल देखो, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को बूब्स है ना, किसी मर्द को, वो हाँ, पहन ले ब्रा, कोई मसला नहीं। और अगर अच्छा। उसके नीचे मर्दाना चीज नहीं है ना तो वो पैंटी भी पहन ले, कोई मसला नहीं, नहीं ठीक तो है। फिर ये मसला है, तो फिर सलवार भी क्यों पहन रहा है? उसको औरतों का शौक है, औरतों के कपड़ों का शौक है, फिर तो ये चीज यार सलवार घर पे भी में आएगी। मैंने तुम्हें नीड बताई ना कि मैंने 2-3 दफा अपने हस्बैंड को अपना ट्राउजर दे दिया और वो हाँ, लगता नहीं, अरे उसमें डिजाइन बाबा, इतना फर्क जो नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, वो सेम आर्ग्यूमेंट मैं शलवार के लिए भी बोल सकता हूँ, और आपने कहा शलवार पहन सकता है आपका हस्बैंड। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की हाइट मेरे से ज्यादा है, तो इसलिए उनको मेरी तो पूरी नहीं आएगी। आपके ठीक है ना, अगर वो तुम हस्बैंड अगर कराओगे सलवार तो टकने के ऊपर डेफिनेटली भी हो कराओगे। जाएगी सुन्नत। यार, टकने के ऊपर हो जाएगी, वो भी एक सुन्नत पे अमल हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि टकने के ऊपर पहना करो। बिल्कुल। देखिए, ये पहन के बाहर जाने को किसी ने नहीं कहा, ठीक है। हाँ, घर घर की वैसे में बात दीदी है। अगर जो आपके मैंने फॉर दीदी एग्जाम्पल आपके आपको हस्बैंड बताया जी कि कपड़े धोते हुए जरूरत पड़ जाती और है, और और ये सुनो छोटे ना, दिमाग की बात नहीं अरे बैठ रही। मुस्कान जी, और एक बात ये कि बाहर से कोई मेहमान आएगा, आपके रिलेटिव्स आएंगे, तो उसी में रहने का, उतारने का भी नहीं, उसको चेंज नहीं करने का। वो सलवार में, आपकी सलवार में आपका शौहर है, कोई आपका रिलेटिव आया, मामू जान आए या खाला जान आए, तो वो आपके सलवार में वो रात के टाइम पे अपने घर पे गुजार सकता है और उनके धीमे सामने, धीमे राइट? सॉन्ग भी बजा कोई देना वो मसला वाला, नहीं, कोई बिनते मसला नहीं, दिल कोई मसला नहीं। मिस्रिया में पेश है कुल शबाब खिदमत आली जनाब। ये हल्का क्या? हल्का सॉन्ग बजाते रहे आप। हाँ, मुस्कान जी, क्या कहा आपने? वो रिलेटिव्स के सामने भी पहन के घूम सकता है ना सलवार आपकी? घूम नहीं सकते, लेकिन अक्सर अगर अगर आपने पहनी हुई है, कोई मजबूरी में घर आ गया और वो आपका बड़ा ट्रस्टेड बंदा है, आपका दोस्त है, तो कोई हम्म, मसला नहीं है। अगर उसने कोई देख ही मसला लिया नहीं है भाई लोग। नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए, आप एक छोटी सी बात लेके पता नहीं कितने हजार रुपए आपने यहाँ से जो है ना डोनेशन इकट्ठी कर ली है, ठीक है, जिसकी हाँ, आपको मिर्ची लगेगी, वो मिर्ची आपकी टुई में लगनी है, हमें नहीं लगनी। नहीं दीदी, हमको लगता है आपके हस्बैंड अगर पतले दुबले होंगे तो ब्रा ही पहन सकते हैं, लेकिन उल्टा ब्रा, मतलब आपकी पीठ की टुई तरफ से। इतनी ऊपर बहुत क्यों है? लोगों को ना तुम्हारे लटके हुए हैं, तुम थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ, ब्रा भी पहनना साथ और जाके डांस करो, साहिल भाई नहीं, और पैसे मैं बता रहा हूँ दीदी, सुने, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पतले दुबले मर्द होते हैं ना, उनके पीछे की जो हड्डी होती है ना, वो सीने के बिल्कुल पीछे, तो वो निकली रहती है, तो अगर उल्टा ब्रा पहनेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा, ऐसा लगेगा बूब है, लेकिन पीछे रहेगा वो। तो अगर आपके हस्बैंड जी पता ऐसे क्या हैं तो है, बिल्कुल पहन तुम सकते अपने हैं। आप पे ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं, कोई मैं मसला नहीं फिट शीट हूँ, मैं मोटा तगड़ा हूँ, मेरा बूब आगे ही है, घबराए नहीं। अगर आपके हस्बैंड जी ये सब है। पहनते हमने हैं तो ऐसे आपका, कभी नहीं, तो हमने ब्रा भी कभी नहीं पहन देखा, सकते हैं, लेकिन उल्टा। हमने कभी नहीं देखा, तुम्हारी फैमिली में होता होगा, खाना खाया पिया करो, ये सारी जो है ना न्यूट्रिशन की कमी का अरे शिकार है आप लोग की फैमिली में। मैं हर तरीके से न्यूट्रिशन की मजबूत हूँ, कमी के बाद ब्रूनवीटा होता पीता हूँ 2 बार, घबराने की बात मुस्कान जी, नहीं मैं है। काफ़ी काफ़ी देर से गपशप आप लोगों की सुन रहा था, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि आप एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं हाँ, और आपका लब लहजा भी बड़ा अच्छा है और मुनासिब है। और आप जैसी लेडी इस तरह की बात कर रही हैं और वो इस चीज़ को कह रही हैं, दैट इज़ ऑल ओके। आई एम अमेज़्ड बाय द वे।
लाइक मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा इस टॉपिक पे, बट आई एम अमेज्ड मैं कि ना मैं अपने तो नबी आपकी बड़ी को बातों से amazed हूँ। मैं बड़ी मैं मेज समझ हूँ आपकी बातों से भी। कोई बात इसमें नहीं, कोई वो एक मसला वो नहीं है, ये ये तो दोनों आप कमरे की हमें बात लेके देखिए, यहाँ बात पर ये आए है, हो। हाँ कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि नहीं किया होगा। लेकिन आप देखेंगे जो काम आपके वालिद साहब ने कभी नहीं किया, आपके दादाजी ने कभी नहीं किया, आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, वो काम आप यहाँ बैठ के सही कह रही हैं मेरी सिर्फ बात इस वजह सुनो, से मैंने किया कि आप किया मेरे नॉन अब्बू ने मुस्लिमों के किया। सामने अपने नबी मैं को कहूँ कि अच्छा साबित मेरे कर अब्बू ने सकें, एंड दैट्स इट। किया। अगर आप मेरी बात ओवरराइड करे थे तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। यू नीड टू वेट ताकि आप फिर अपनी बात रखेंगे। अब बोलें क्या कहना चाह रही हैं? आप कह रहे हो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी की कई बार हमने देखा है कि उन चादर बांध के ना, मोटे कपड़े की चादर टवीरा वो कपड़ा होता है, हाँ ठीक है, वो चादर, चादर तो बांधी वो नहीं, उन्होंने नीचे कपड़े अपने ही पहने हुए थे। तो वहाँ जाके वो आपके नहाते थे वालिद ने गर्मियों हाँ, आपके वालिद ने सर्दी की वजह से हो सकता है, सर्दी हो, गर्मी की वजह औ से चलिए जी गर्मी की चादर अच्छा आपको वो नहाते वो थे। कढ़ाई वाली चादर आपके सॉरी दोबारा से नाउ आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो। आपके वालिद आपकी वालिदा की गर्मी वाली चादर अपने नहीं ऊपर क्या करते वादा थे? की सिस्टर्स की हो, यानी घर में कोई कपड़ा पड़ा हुआ है ना, तो एक दोबारा से सत्तर दे पूछता हूँ, सके पहुंच सके। कन्फर्म करें मुझे, दोबारा कन्फर्म कराएं। आपके वालिद आपकी वालिदा की गर्मियों वाली चादर क्या करते थे उसके साथ? मेरी बात सुने, कोई भी ऐसी चादर जो बहन जी कि एक सेकंड, 70 दे मुझे सके। मुझे जेनेरिक बात नहीं चाहिए इस वक्त, मुझे ये चाहिए कि आपने अपनी आंखों से अपने वालिद साहब को किस में देखा है, वो बताएं मुझे। किस एक दफा थोड़ी ना देखा है, उनकी जमीनें थी कोई और वो एक ट्यूबवेल कोई चलाते थे एक इंस्टेंस साथ बताएं, में। आपने अपने वालिद को अपनी वालदा के किस कपड़े में देखा है? वालदा के नहीं, चादर में देखा है। अब मुझे नहीं याद किसकी थी, हम माशाल्लाह ओके, बहनें भी काफी चादर में ज्यादा देखे। थी। तो चादर चादर जो थी और होती है, लेडीज हाँ चादर थी, चादर लेडीज चादर थी। गर्मियों की थी या सर्दियों की थी? नहीं गर्मियों की ही थी, टवीरे का गर्मियों की थी। कपड़ा। कढ़ाई वाली थी? गर्मियों की चादर तो कढ़ाई वाली होती है। दुपट्टा तो नहीं ना लिया हुआ था ने, चादर ली हुई थी ना? तो गर्मियों में चादर चादर तो ऑब्वियसली कढ़ाई वाली होती है। नहीं, प्रिंटेड थी। प्रिंटेड, तो वो ओके क्या प्रिंटेड, होता प्रिंटेड कढ़ाई वाली चादर। अच्छा तो ये आपके वालिद लेके क्या कर रहे थे इसके साथ? वो उससे नहा रहे थे, मग में पानी भर के ना ट्यूबवेल से, साथ खेतों में काम करते थे और साथ फिर जब हाथ पैर गंदे हो जाते थे अच्छा अच्छा तो अच्छा, नहाते वक्त उन्होंने पहन ली थी, तो ये चादर आपकी वालदा की तो नहीं, वो पुरानी चादर होगी ना, उन्होंने नहाने में यूज कर लिया, नहाने पे लगा दी है। अब ये नहीं मुझे पता, ओके लेकिन परफेक्ट, चादर। चलें दैट इज गुड, दैट इज गुड। आपके वालिद खेती बाड़ी करते थे हाँ और खेती। उन्होंने अपनी बेगम की कोई पुरानी चादर पकड़ी। ये चादर बेडशीट ही होगी प्रोबेबली, क्योंकि अगर नहाने के लिए पहन रहे हैं तो बेडशीट होगी। नहीं बेडशीट नहीं थी वो। हम ये जहाँ जो पाकिस्तान में चादरें पहनते हैं ना, मेरी हम्म, हाइट तकरीबन 6 फुट के बराबर है, मैं सर पे चादर रखती हूँ तो पीछे मेरी घुटनों से ओके नीचे जा रही होती है, इतनी ठीक है, तो उसकी वो लेंथ। नहाते वक्त पहन लेते थे, चलो दैट इज फाइन। हाँ, लेकिन वैसे वैसे कभी आपने देखा हो कि आप अपने वालिद के कमरे में गई हो, नॉक करके, इजाजत लेके, वो वालदा के साथ बिस्तर पे बैठे हों, आपने कभी उनको नहीं देखा ना कि उन्होंने कभी अपनी बेगम के शर्ट पहनी हो, उनका उनका शलवार पहना हो, ब्रा पहना हो, ऐसी कभी हरकत देखी है आपने? नहीं ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा। ओके, अब आपके नबी अपने बेड पे बैठे हुए हैं या सोफे पे बैठे हुए हैं, ये नहीं लिखा हुआ थी इसमें, आई एम सॉरी, मैंने बेड एक्सप्लिसिट कर दिया, ये मेरी गलती है, माजरत ख्वाह। सोफे पे बैठे हुए थे, बिस्तर बैठे हुए थे, वी डोंट नो। उमर बिन अल खिताब आया, दरवाजा खोला और वो आयशा के लिबास में थे। अबू बकर आया, दरवाजा खोला, वो आयशा के लिबास में थे। उस्मान आया तो उन्होंने फौरन आयशा का लिबास चेंज कर लिया। अब मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है सुन के? तो देखो ना, उन्होंने सोचा होगा कि लोग आई सोचा जा होगा रहे नहीं, हैं तो पहले बताएं सुन के कैसा लग रहा है? मेरा अगर आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया तो खुदा की ऑब्वियसली, कसम तो नहीं लगा, मेरे हस्बैंड को मेरी शर्ट आती हो तो मैं पहना दूं, भाई शर्ट पहन लो, कोई मसला चलिए नहीं आप है। क्रॉस ड्रेसिंग को अलाउ करती हैं, बेहतरीन। चलें, पहले ही बोल दिया आप था उन्होंने आदम साहब। बेहतरीन हो गया। चलें ये तो अच्छी लेकिन बात है। लेकिन ये कह रही है कि ब्रा पैंटी नहीं पहनना चाहिए। मैं पूछा कि अगर क्रॉस ड्रेसिंग को आप अलाउ करती है तो ब्रा पैंटी पहनने में क्या दिक्कत है, फिर इस पे आप बात करिए इनसे। बरा तो तब पहनो जब मर्द के बूब्स हैं, पैंटी तब पहनो जब आपके बॉल्स को सहारा दे सके। मैं खुले अल्फाज में बता रही नहीं हूँ तो वो आपको। बॉस को सहारा देती है ना, ऑब्वियसली नहीं आपने मर्दों के ब्रीफ्स नहीं देखे, इतने इसी तरह के तो होते हैं। हाँ मैंने तो देखे हैं भाई, मैं आप मैरिड हूँ, उनका पता ब्रीफ नहीं। पहनती है अपने खावंद का? आपका खावंद ब्रीफ पहनता है? नहीं नहीं, मैंने तो उनका कभी नहीं पहना। आपका खावंद ब्रीफ पहनता है? पहला क्वेश्चन ये है। ये ब्रीफ होता क्या है, ये पहले बताएं। या जरा ब्रीफ को गूगल पे करके दिखा दे, ब्रीफ्स की
चिकन। हाँ हाँ प्लीज दिखा दें। आपके खामन जो कच्छा पहनते हैं ये बताएं। क्या पहनते हैं? सॉरी। कच्छा, पैंट के नीचे कच्छा पहनते हैं? नहीं, पैंट के नीचे पहनते हैं। हाँ पहनते हैं। पहनते हैं ना, शुक्र है। मैं कहा शायद कच्छे के बगैर ही निकल रहे होते हैं। तो कच्छे दो तरह के होते हैं, एक होता है निक्कर की तरह का और एक होता है ब्रीफ। अच्छा, वो जो कट क्रॉस होता है, कट होता है, कट। तो जो आपके हस्बैंड कच्छा पहनते हैं वो कौन सा वाला पहनते हैं, निक्कर की तरह वाला पहनते हैं या ब्रीफ पहनते हैं? दोनों तरह के हैं, और जो कटा वाला होता है ना उसमें भी एक हाँ छोटा कटा वाला होता है। तो वो कटे वाले में और आपकी पैंटी के अंदर क्या फर्क है? कोई फर्क तो नहीं है, सेम ही होते हैं। है ना, उसमें एक प्रॉपर स्पेस दी होती है, कपड़ा ज्यादा दिया होता है, जबकि पैंटी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले हम पैंटी को और ब्रा को साइड पे रख देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई इतराज नहीं है, राइट? है जी, मैंने कहा मेहरबानी है आपकी, साइड पे रख के बात करो। साइड पे रख दिया। हाँ मैंने कहा आपको वैसे दूसरी क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई इतराज नहीं है, राइट? नहीं नहीं, इसमें क्या एतराज की बात है? क्या हो गया? अगर किसी ने मजबूरी के तहत या किसी भी वजह से कपड़े नहीं है, या कोई दाग लग गया या कोई निजात लग गई, या कोई बात नहीं, दाग नहीं, नॉर्मल आते पहन रहे हैं ना। अच्छा तो आपको कोई एतराज नहीं, राइट? लेकिन आपके नबी को ही एतराज है इस बात में। आपके नबी ने कहा था अल्लाह की लानत हो जो मर्द होकर औरतों वाला लिबास पहनता है और जो औरत होकर मर्द वाला लिबास पहनता है। अच्छा अभी भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। 1 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड। ये ले बेटा, प्लीज अब बाहर नहीं आना आपने, ओके? अच्छा हाँ, वो उन मर्दों के लिए है जो कि औरत वाली वजाहत इख्तियार करते हैं, ठीक है? नहीं वजाहत की बात नहीं, और ड्रेसेस की बात हो रही है। आप हदीस दे दें वजाहत वाली, मैं आपको हदीस दे देता हूँ कपड़ों वाली। कपड़े नहीं, देखे ना, कपड़े पहनना इससे मुराद ये है कि मर्दों वाली वजाहत मर्द हो लेकिन औरतों वाली वजाहत इख्तियार करे, मेकअप करे, जिनको हम आम जुबान में छक्के कहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। मैंने कहा ये वाली हदीस दे दें आप। ये वाली हदीस दे दें? जी जो आप कह रही हैं देखिए अब वजाहत वाली। ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने तो शुरू से जो हमें टीचिंग्स मैं मिली आपको हैं, बता रहा हूँ ना, ऐसी हदीस नहीं है। चलिए मैं सर्च जरूर कर लूंगी। हदीस ऐसी नहीं है, लेकिन देखें कुछ हदीस के रावी होते हैं और कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुरान पाक है, उसकी एक आयत होती है तो उसकी आगे 10-10 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है, 20-20 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये सारी चीजें हमें वहां से मिलती वो हैं। मेरा काम नहीं है ना, वो आपका काम है ना। आपका टॉपिक बड़ा ही जो है ना वो फजूल है, इसकी कोई बेसिस ही नहीं है और आपका एतराज ही नहीं कोई बनता है बात इस नहीं पे। सर, आपके नबी ने लानत भेजी अल्लाह की, तो अल्लाह की लानत है ना। हाँ, अल्लाह की लानत है जो औरतों वाली वजाहत इख्तियार करे। वजाहत की बात ही नहीं हो रही, हराम बात हो रही है कि आपने कपड़े पहनने हैं, हम सिर्फ उसकी बात करें। देखें, बावजह देखिए मजबूरी आपके पहन पास लिया, दो तरह की नहीं, आपके पास बावजह मजबूरी भी नहीं है। थोड़ी देर देखिए के लिए मजबूरी नहीं थी पहन मोहम्मद लिया, को, कोई देखिए मसला नहीं। अब मैं देखो मेरे देखिए हस्बैंड ने पहने आप मेरे कपड़े, सुने, आप जो बात मेरे कर रही हैं अब्बू वो ने बुखारी, पहने, लेकिन सुन वो लें। लड़की तो नहीं होगी ना। अरे अरे बहन जी सुने, बहन जी सुने, आप बात करें बुखारी 5546 की, मैं आपके सामने खोल देता हूँ ताकि हम दोनों एक ही बात पे क्लियर हो जाए, ठीक है? ये देखें क्या था यार वो, कर्ज द इमिटेट वुमेन और इमिटेट मैन वुमेन, इस तरीके से था। एक सेकंड मुझे खोलने दें। ओके, मेरे पास आप बात कर तिर्मिजी रही हैं के इस वाली लाला जी हदीस की। दिखा दी क्या? अच्छा हाँ मैं आप निकाल एक रहा मिनट। हूँ, मैं निकाल, आप इसकी बात कर रही हैं, ठीक है? मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये ले, आप इसकी बात कर रही हैं, कन्फर्म करें आप इसी चीज की बात कर रही हैं। इसका तर्जुमा दिखाएं। तर्जुमा इतनी सी अंग्रेजी का भी तर्जुमा दिखाना पड़ेगा? अल्लाह ने कर्ज किया है उन पे जो कि औरतों की तरह हरकतें करते हैं और उन औरतों पे जो मर्दों की तरह हरकतें करती हैं। हाँ राइट राइट। राइट, अब आप इसकी बात लिबास करें। मजबूरन पहन लिया, उसमें हरकतें कहाँ से आती हैं? इमीडिएट की बात हो रही है नहीं, आप इसकी बात कर रही हैं ना। या एक मिनट मुझे बैक करें, मुझे कॉल आ गया है। चले जाएं। क्या हो गया इनका, क्या मसला हो गया? इनका कुछ कॉल आ गई है जी। अच्छा कॉल आ रही। अच्छा एडम साहब, एक खातून और एक है, स्पेशली आपसे बात करना है। मैंने इनसे नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में बात की थी। ये खुद नॉन मोमिन है लेकिन ये चाहती है कि मैं और आप जो है वो इस्लाम कबूल करें।
ये अच्छा, ये आप खुद इनसे नॉन जरा, मोमिन है। हाँ तो मैं भी उस दिन समझने की कोशिश किया, लेकिन अरे क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, वो फिर से जुड़ जाएंगी। मैं कहाँ चली गई आप? ये तो बड़ी अजीब सी लाला बात जी, वो हो गई। कपड़े वाली हदीस मिली क्या? कौन सी कपड़े वाली हदीस? यही जो नबी ने लानत फरमाई, कोई मर्द औरत का कपड़ा ना पहने और औरत आपके मर्द पास का है, आप कपड़ा दे ना दें, पहने। एक दो और आ जाएंगी। जी, ये रही आपके सामने। और नसई में भी है, इब्न माजा में भी, और मैं मुस्नद अहमद अभी में भी। दाऊद की 4580 दिखा रहा था, आप कौन सी दे रहे हैं? ये कई एक हदीसों में मैं नंबर देख लेता हूँ। इसमें कि अबू हुरैरा ने फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, अर्रजुल यल्बिसु लिबासतल मरअ, यानी जो मर्द औरत का लिबास पहने, औरत का बिल्कुल कपड़ा पहने, वल मरअतु तलबिसु लिबासतिर रजुल, और उस औरत पर भी जो मर्द का लिबास पहने। बिल्कुल ठीक हो गया। उर्दू में तर्जुमा ये कर दिया। 4098 में भी लिखा हुआ है अभी दाऊद के अंदर। मैंने लास्ट टाइम साहिल के चैनल पे ये दिखाई थी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मगर मैं उन्हें कह रहा था कि वो क्या दिखा रही है, पहले मैं वो दिखा रहा था ना, कि पहले पता लग जाए कि इन दोनों में फर्क है। ये लिबास वाली आ गई, बेसिकली आप ये दिखा रहे हैं ना, लिबास जी, जी, बिल्कुल लिबास, यही। ठीक है, ये अभी दाऊद के अंदर भी लिखा हुआ है। लेकिन साजिद भाई, हम मैं बात कर रहा हूँ उनसे कि ठीक है, आपकी जो बात है ना, वो और लिबास वाली दो डिफरेंट हदीसें हैं, तो पहले मैंने उनको उनकी दिखाई थी, लेकिन बहरहाल जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी साहिल एडम साहब, साहब, आप किधर? ये गुड फॉर नथिंग जी आ गई है। गुड फॉर नथिंग जी, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। आपको जो भी बात करना है 10 मिनट में आपने एडम के साथ बात करके कंप्लीट करना है। हेलो, जी हेलो। जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आज के दिन में आ बोल रही रहे है, हैं। आ रही ओके। पहले तो ये मेरा अनाउंस नहीं करना चाहिए था कंट्रीब्यूशन, और दूसरी बात ये है कि अगर अनाउंस कर ही दिया है तो साथ में मैसेज जो मैंने भेजे थे वो भी पढ़ने चाहिए थे। Why I have sent this contribution, that you should have, somebody should have read that out also. चले आप The रीड आउट only करें। चलिए मैं reason I अभी have पढ़ देता sent, हूँ। हाँ जी पढ़िए प्लीज, जीपे पे क्या जो था, भी मैसेजेस हैं। कहाँ पे आपने जो आज कंट्रीब्यूशन किया है चले उसमें कोई सिर्फ बात आपने नहीं, ये लिखा था? कोई हाँ, बात नहीं साहिल साहब, कोई एक बात नहीं, आप सेकेंड रिपीट कर एडम, दें, आप प्लीज यहाँ बोल दें। होल्ड ऑन एडम, एडम जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन यार यहाँ एडम, पे रिपीट कर दें जी। प्लीज जस्ट लेट हिम रीड द मैसेज। आपके पास माइक है, रिपीट कर दें खुद अपने मुंह से, लोग सुन रहे हैं आपको when लाइव। he is when he is reading the messages, चलो जी please रीड करो साहिल साहब don't जी, रीड करो यार की ये नहीं है आज के कंट्रीब्यूशन में, सिर्फ जो मैसेज है वो मैंने पढ़ दिया। interfere, let him read the message. वो कह रहे नहीं है बीबी, कान से सच सुन तो ले। है, why are you shouting Adam? क्योंकि Why आपको are you आवाज नहीं आ रही थी, shouting 3 for दफा बोल। nothing? अरे Just उसने relax, 3 दफा chill. बोल। सबको चिल करने के लिए कहते हो, खुद भी चिल करो, रिलैक्स। गुड फॉर नथिंग बैक स्टेज किया आपको। उसने 3 दफा बोला है अपना हेडफोन ओपन करो, वॉल्यूम खोलो। उसने 3 दफा बोला है आज के मैसेज में कोई मैसेज नहीं है। अब आप प्लीज अपने माइक से वो रिपीट कर दें ताकि हम लोग सुन लें। बोलें प्लीज। शांति, शांति, प्लीज रिलैक्स। ओके साहिल, मैं इससे बात नहीं करना चाहता, आप करना चाहते हैं आप कर लें। I don't have the patience to talk to this kind of a person. आपको पता है मेरे में नहीं है। इसी वजह से उनको बोला था मैंने। तो गुड फॉर नथिंग जी, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने आपको लिया, लेकिन अब जिससे आपको बात करना है वही बात नहीं करना चाहता है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू ऑन दिस। मैंने उससे आई कहा एम माइक रियली तेरे पास है, अपना अपना जो बोलना है मैसेज देना है दे दे। उसने मुझे चिल कराना है, शांत कराना है, मेरे पास चिल और शांति है नहीं भाई। अब वो अगला बंदा तो वो बोल रहा है कि भाईजान नहीं है मैसेज, पढ़ दो। तुम्हें माइक दिया गया है यार, तुम बोल लो। उसे बैक स्टेज किया, वो फिर चिल शांत। भाई आप शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, और जब आप शांत होके आ जाएंगे और आप अपना मैसेज खुद बोलना चाहेंगी, आके बोल देना ताकि दुनिया सुन ले एटलीस्ट आप कहना क्या चाहती हैं। ठीक है। पागल हो रखे मुस्कान हो। जी, मुस्कान जी, जी जी, जी जी आपने वो अब अ, आपने वो हदीस पढ़ ली थी जो आप कह रही थी, अब ये दूसरी हदीस पढ़ लें।
इंग्लिश में ना इसका और यहाँ ट्रांसलेशन पे बता हाँ यहाँ पे कह रही है लिबास, ड्रेस, ड्रेस। आपने जो पहले दी थी, जो आप पहले दी थी इमिटेशन, ठीक है, हरकत करना, मुतशाबिहात लाना किया है, जो मुतशाबिहात करे मर्द होके औरतों की और औरत होके मर्दों की, ये मुतशाबिहात वाली हदीस है। ये हदीस जो है ये कपड़ों की हदीस है, मैन होके औरतों जैसे कपड़े पहने और औरत होके मर्द जैसे कपड़े पहने। लिहाजा आपके अल्लाह के रसूल ने आपके ऊपर और आपके खावंद के ऊपर जो क्रॉस ड्रेसिंग करता है लानत भेजी है। क्रॉस ड्रेसिंग, मेरी बात सुने, बीवी के कपड़े पहनना किसी मजबूरी के तहत रूम में कोई मसला नहीं। इसका क्रॉस मतलब ड्रेसिंग है पे कि अल्लाह मियाँ मर्द ने कपड़ा लानत बन भेजी है। के औरत के कपड़े पहन के बाहर घूमता है, कोई लड़की ओके, मर्दाना कपड़े पहन के नहीं लिखा बाहर हुआ बाहर, घूमती है। नहीं लिखा हुआ बाहर घूमना, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आपके वालिद साहब के ऊपर भी आपके अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी के या अपनी वालदा के चादर लेके नहाया नहाया करते थे, तो अल्लाह ने लानत भेजी है। वो अपनी चादर में क्यों नहीं नहाया नहाया करते थे, तो इस पे भी अल्लाह ने लानत भेजी है आपके नबी ने। तो बेसिकली आपका पूरा खानदान अल्लाह की लानत में मुलव्विस है आपके नबी की वजह से, पता है आपको इस बात का? हमें हमें ये लानत कबूल है, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके चल छोटे दिमाग में ना ये बात नहीं बैठनी आदम, जो मैं आपको बता रही हूँ। देखें, आप जो बता रही हैं वो लिखा नहीं है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखा है। अच्छा, आप ये जो वो बता वाली रही हैं बात वो है ना हदीस में कमरे दिखा दें। में, क्या नबी पाक बाहर जाते थे वो लिबास पहन के? बताएं जरा। मेरी बहन, नबी पाक बाहर जाए ना जाए, हदीस में ये नहीं लिखा बाहर जाना, हदीस में लिखा है लिबास पहनना। इट हैज नथिंग टू से कि लिबास बहुत पहन के बाहर जाएं। बताया, बहुत सी अहादीस लिमिटेड बहन तो अल्फाज हैं आप उसमें, दिखा देना। जिनकी आगे बहन बहन एक्सप्लेनेशन एक सेकंड, दी बहन जाती बात है। सुने, बहन बात सुने। मैं अगर ये कहूँ कि आपके जो दादा शरीफ थे उनके दो नहीं एक बॉल थे, आप मानेंगी? आपके एग्जैक्टली दादा के चार थे? चार थे, बिल्कुल मान गई ना। ओ, देखें, दैट्स द होल थिंग। सो द होल आइडिया इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी फैक्ट कि किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस कि वो चीज प्रूव एविडेंशियली ना की जा सके। करेक्ट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मेरे कहने से आपके दादा का एक बॉल नहीं हो सकता और आपके कहने से मेरे दादा के चार बॉल नहीं हो सकते। हमें देखें, लेकिन एविडेंशियली प्रूव हमने करना तो है इस बात को। मुस्लिम जिंदगी गुजारी है एडम, और हमने जो सीखा है वहां से मैं आपको ये बहन एक्सप्लेनेशन देखें, दे रही हमने बहुत सारा कुछ सीखा है कि नबी पाक के ऊपर औरत कूड़ा फेंकती थी, ये भी नहीं के लिखा। हूँ। हमने सीखा है नहीं, कि हजरत ये बहुत हजरत गलत है, खतीजा की, ये सुने सुने रॉन्ग है। सुने, नहीं नहीं, ये कूड़े वाली स्टोरी हाँ है ही ये नहीं। हमने ही रॉन्ग किया, सबर कर ना, हमने ही रॉन्ग किया। हमसे पहले सारे कुत्ते भौंकते थे। आपने हमारे सुना? 3 साल नहीं, पहले जब तक हमने बोला नहीं ये बात। है उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी मुस्कान थी। मुस्कान रिलैक्स, ठीक है चल। 3 साल पहले हमने ये गेम शुरू किया, उसके बाद लोगों ने भौंकना बंद किया। सुने, आपकी खतीजा की उम्र 40 साल है, ये भी हमने बोलना शुरू किया। अब लोग बोलना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हाँ हमें खतीजा की एज नहीं पता, ठीक है। ये हमने बताना शुरू किया, मैंने बताना शुरू किया है कि खतीजा की एज 40 साल कहीं पे नहीं लिखी। मैंने आई स्टार्टेड सेइंग दैट, मैं 1 साल से बात कह रहा हूं, अब जाके बोलना शुरू है। साहिल ने इसके ऊपर अगर किसी दिन वीडियो बना लेना तो ये मशहूर हो जाएगी इंडिया में। लेकिन मैं 1 साल से बात कर रहा हूँ डिबेट्स के अंदर, बहसों के अंदर, कि खतीजा की एज 40 साल कहीं नहीं लिखी। उसकी एज 32 साल थी, 30 साल थी, 28 साल थी। इस तरह तो मैं भी ये कह, अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप एक्स सुने, मुस्लिम हैं एट द या एंड ऑफ कौन? द डे, आप एट द मुझे एंड ऑफ द बताएं, डे, आप एक्स मुस्लिम हैं एडम, या फिर आप बॉर्न क्रिश्चियन है? मुस्कान मुस्कान बहस बहस रुक जाए जरा, अभी टॉपिक चेंज नहीं करें, रुके जरा, पहले इसी को नहीं, समझे जो मैं टॉपिक बोल रहा मेरा हूँ। एक यार एक क्वेश्चन तो आपको। तुम औरतों में ना पता नहीं क्या तकलीफ है कि बोलना बंद नहीं करती। सुनो पहले, बाकी बातें बाद में करूंगा तुम्हारे साथ। सो ये जो तुमने कहा कि तुम्हें बचपन से जो चीज पढ़ाई गई है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। बचपन से जो चीज पढ़ाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि आप लोगों ने कभी एविडेंस मांगा नहीं अपने स्कॉलर से। सो मुस्कान, मेरी बात पे यकीन ना करो या करो, इररेलेवेंट। एटलीस्ट जाके अब अपने स्कॉलर से इस चीज का रेफरेंस मांगो, वरना आपके अल्लाह ने आपके हस्बैंड के ऊपर और आपके वालिद दोनों के ऊपर कर्ज भेजा है, लानत भेजी है। सो एटलीस्ट बजाय इसके कि मैं से फॉल्स टाइप की बहस करो, कहो कि हाँ जी एडम साहब, मैं एडम भाई कुछ भी कह लो, मैं जाके इसके ऊपर रिसर्च करूंगी और या तो आपको डाटा लेके आके दूंगी या मैं आपकी बात को एक्सेप्टेंस करूंगी। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा है? अच्छा, जो बात आप कह रहे हो ना,
तो वो तो ऑलरेडी मुझे ऑलरेडी पता है कि इसको आप गलत यार तरीके आप से जो मैं फैब्रिकेट बोल कर रहा हूँ रहे हो। मैंने जो बोला वो समझ लगी? मुझे आपकी बात समझ लगी है, ठीक है, ओके, लेकिन तो उससे क्या आप ज्यादा इसके मुझे ऊपर रिसर्च करके आएंगी? जी मैं टॉपिक भी रिसर्च कर लूंगी, लेकिन रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो मेरे सामने रखा हुआ है ना, ओके, मुझे चले फिर मुझे उसको देखना रेफरेंस दें, कहाँ लिखा हुआ है कि बाहर निकलना जरूरी है? चले दें। इससे मुराद है कि फॉर लाइफ, जो फॉर मुराद लाइफ की का बात नहीं, फॉर लाइफ भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक दफा ड्रेस पहनने के ऊपर लानत है, मुझे आप साबित कर दें किसी भी हदीस से कि ये फॉर लाइफ है, या किसी भी हदीस से कि ये बाहर जाना है, साबित करें। हमारी अहादीस की, हमारी कुरानी आयात की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन दे दें। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है दिखाएं कि ना, कहां से दी है? इससे अपने मुराद पास ये से, है कि औरतों अपने की पास से, राहत जिसमें इख्तियार खदीजा 40 करना। साल की बनाई हुई है, वहां से। जिस देखिए इसका किताब में तो मुझे खदीजा नहीं 40 पता। साल की है, उस किताब में लिखा हुआ देखिए है ना? नहीं नहीं 40 प्लस बनाई हुई है, 40 की नहीं बनाई हुई। ओके, तो फिर मुझे रेफरेंस देना, किस किताब को खोलूं? एडम, ये देखें, इस बात को, आज का जो टॉपिक है ना उस पे मैं बात कर रही हूँ। वो जो आप खदीजा वाली बात कर रही है ना, डेफिनेटली मुझे सर्च करना पड़ेगा। अरे और बहन, मैं बिल्कुल इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसकी कपड़े पहनने वाली, ये सामने जो हदीस है इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे इसका रेफरेंस दें कि ये बाहर निकलना है इसके अंदर शामिल, बगैर आप बाहर इनकी निकले लानत नहीं है, वो बताएं। आपको खुद नॉलेज की कमी है। अरे बहन, मुझे नॉलेज की कमी है, तू इजाफा कर देना, मुझे रेफरेंस दे दे जहां पे लिखा हो बाहर निकलना जरूरी है, अगर बाहर नहीं निकलोगे तो अल्लाह की लानत नहीं है। मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा भाई, बल्कि 4000 5400 लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी, वो भी कहेंगे 5,000 वाह क्या बात है, बहन ने रेफरेंस दिए। अपने से देखें, आपकी स्ट्रीम टॉप पे जा रही है। यार कमाल हो गया, मेरी स्ट्रीम टॉप पे जाए हाँ, बॉटम एक में दिन जाए। आई थी तो तब हम बहन सितारों पे। बहन सुन, रेफरेंस दे देना। कोई नहीं, मैं इसको सर्च करूंगी। और दूसरी बात, अब आप सर्च करेंगी। सी, ऐसी 15 मिनट ज़ाया किए, सिंपल सी बात थी। आई विल रिसर्च ऑन इट एंड कम बैक स्टिल लेटर। मैं आपके छोटे दिमाग के लिए रिसर्च करूंगी। मेरे दिमाग में बात फिट है कि यार साहिल, इससे बात कर ले यार, मैं जा रहा, पागल की वजह। हो गई ना। हो गई उनसे बात, अब क्या करना है? मुस्कान जी, क्या बोलना है अभी आपको? यार मैंने ये बोलना है, आप इस चीज को लेस नॉलेज के साथ आगे बढ़ा रहे हो। कोई बंदा अपने रूम में नंगा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कोई दरवाजा खोल के या उनके कमरे में सुराख से उनको झांके और बाद में के भाई वो तो नंगा था, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात, अगर नहीं, ये रसूलुल्लाह को किस आपने बात कभी पर खुले बोल रही आम हैं से आप? देखा है तो आप बात किस करें। किस देखिए आप बात पे बोल रही है? नंगा घूमना? मैं एक्सेप्ट किया कि कोई मसला नहीं है। अब आप यार, कोई ना कोई मसला बनाने की कोशिश यार कर रहे हो, मुस्कान जी, तो मुस्कान आज के जी, टॉपिक में किस बात पे डेफिनेटली आप कह रही बनेगा। है? ये आज ना नंगा मुद्दा नहीं होगा घर आपसे। में नंगा घूमने वाली मिसाल आपने किस बात पे दी है? मिसाल ये दी है कि आप हो, आप अपने रूम में भाई नंगे घूम रहे हो, आप कोई आपके वो ऊपर रोशनदान में जाके देखे भाई साहिल नंगा घूम रहा हम्म है, तो हम्म वो आके लोगों को बताए भाई ये तो ऐसा दिखता है, समझ रहे हो। नहीं नहीं, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ तो कुछ ट्विस्ट, सामने नहीं हुआ यार था। यहाँ पे तो रसूलुल्लाह को देखा है ना उन्होंने, क्रॉस ड्रेसिंग में। यार इसमें क्या मसला है, ये तो मोहब्बत का तो मामला है। आप अपनी बीवी को पास मोहब्बत अगर का पहन मामला है, लिया किसी, लेकिन आपने फिर उससे आप, मजबूरी तो की होगी। आप ये शो कराना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह लड़कियों वाली ड्रेसिंग की हुई थी, कोई मेकअप किया अच्छा हुआ मैं था, आप एक काम लोगों करता को हूँ, एक बताना काम चाह रहे करता हो। हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। आपको एक अच्छा सा मोमिन देता हूँ मैं, रुक जाओ। फरदीन साहब, फरदीन साहब, क्या हरकत है ये? देखो मुस्कान जी, आपके मोमिन हजरात जो है कैसी कैसी हरकत करने आते हैं। ये तो आपने की है। अच्छा, ये और एक, हाँ मैंने किया क्या? यार सीधा इल्जाम लगा देती है ये अपनी मेरे वाइफ का ऊपर। कपड़ा पहन कर आया होगा ना, वाइफ का कपड़ा पहन कर आया होगा, फिर इस तरीके की आवाज सिर्फ पादने से ही नहीं निकलती, बहुत और चीजों से भी निकलती है, शायद अच्छा, उस ये फील्ड और में एक चला एक गया होगा। मोमिन दे रहा हूं मैं आपको, और एक मोमिन दे रहा हूँ। हाँ भाई, टाइम पास, टाइम पास साहब,
अरे अनम्यूट कर ले भाई टाइम पास साहब, टाइम पास साहब। बोलोगे आज की तारीख में? साहिल भाई आपको महक जा रही है क्या? हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे, ये टाइम पास की नहीं आ रही है। नहीं नहीं, महक महक जा रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि महक भी आ रही थी, कैसे मोमिन को आज अच्छा यहाँ से महक आ रही ना है। महक आ रही है ना मुस्कान आ रही है। टाइम पास 5 तक गिनूंगा फिर निकाल दूंगा। 1 2 3 4 5। ओके, एक मिनट दूसरा ले लेता ये हूँ। नीचे लिखा हुआ है सूरह पाद 77/72। ये आप यहाँ बैठ के ब्लास्फेमी करवा रहे हैं। देखिए विद अरे ये फैक्ट्स क्या, एंड फिगर आप बात कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। ये नीचे सूरा क्या किसको करवा रहे हैं? कहते हैं? सूरा किसको कहते हैं यार? तुम लोग ना सूरह क्या हर, को कहते हैं। एक मिनट, हर चीज पे तुम लोगों की मोनोपोली है क्या? हाँ मोनोपोली है। यहाँ प्लीज अंदर चले, वहाँ हाँ रोना डाल। चल चल अंदर चल जा, कार्टून देखो जाके। गो 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 गो। हेलो, हाँ जी सूरा हाँ का जी। एक देव मैं कह सूरा रहा का एक हूँ कि देवरानी का लड़का भी है, उसको ससुरा कहते हैं। 1 मिनट साहिल, 1 मिनट, मैं बच्चे को रिलैक्स कर लूँ। अच्छा कर लो, रिलैक्स कर लो। सैयद महमूद साहब, हाँ जी, मोमिन मेरी है आवाज आ सर? रही है? हाँ जी आ मोमिन रही है। है सर, थोड़ा और ऊंचा बोलेंगे तो अच्छी बात होगी। एक मिनट हो, बाहर आ रहा हूँ। बाहर आ जाओ, और अगर हेडफोन निकाला है तो हेडफोन निकाल दो। नहीं लगाया हुआ है मैंने हेडफोन। लगाया हुआ है तो निकाल दो। क्यों सर? आवाज स्लो है आपकी। रुको अच्छा मैं अच्छा, बढ़ाने आ के लिए गई? देखता हूँ, 1 मिनट रुको, आ 1 मिनट रुको। बोलो अभी कुछ। हाँ जी, आ रही है आवाज अब सही? आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी बताएं साहिल भाई। सर फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? मैं सुनता रहता हूँ अक्सर। अच्छा, मोमिन है क्या नहीं है अभी तक? हाँ मोमिन है मतलब आधे वाले? मत ये बताओ इनकी मेरी समझ में आ गई है। आदम भाई एडम भाई इनसे बात करना है, इनकी समझ में क्यों नहीं आई ये बात? किन की? मुस्कान की। अच्छा हाँ ठीक है, मेरे को लगा आप मोमिन है, तो अभी मोमिन है या नहीं है आप वो तो कंफर्म करिए। नहीं सर मोमिन ही है अभी, लेकिन चीजों को अच्छा, समझते हैं थोड़ा सा, सीखने की कोशिश करते हैं आप लोगों से। नमाज नमाज पढ़ते हैं सर? हाँ अभी तो पढ़ लेते हैं, कभी कम पढ़ रहे हैं अभी आपको आयतुल सुनने के बाद। आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतल कुर्सी याद नहीं है, और कुछ सुनना है। अत्तहियात सुना दे, नमाज पढ़ते हैं तो। हाँ तैयातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैना वाला इबादुल्लाहि हैं? और वाला इबादुल्लाहि। और कुछ सुना, दुरूद शरीफ सुना दो, दुरूद शरीफ। यार तो नमाजें भी नहीं पढ़ते मतलब आप? हाँ पढ़ता हूँ, कम पढ़ता हूँ थोड़ा। कम पढ़ते दुरूद हो, शरीफ चलो सुना देता दरूद हूँ। सुना, दरूद वो सुना सुना दो। देता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन वरहमनी मिन इंदिका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ओके दरूद सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसमें भी मेरे ख्याल से गड़बड़ी की है, फिर से पढ़ो। सेकंड वाला गड़बड़ अरे हो गया था। अल्लाहुम्मा बारिक अला वाला दोबारा पढ़ो। यार साहिल भाई मेरा ये सही नहीं, कराना है आपको। पहले वाले में दूसरा मिक्स कर दिया है शायद साजिद। अच्छा, हाँ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला गलत हो गया, इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका शुरू हमीदुम में ही मजीद। गलत हो गया था अल्लाहुम्मा भाई, बारिक। हाँ शुरू ठीक में है, गलत पढ़ो कर आगे दिया। पढ़ो। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है जी भाई, क्यों मुसलमान है अभी तक? वैसे जहाँ पे मोहम्मदीन कहना चाहिए मोहम्मदीन कहना चाहिए, वहाँ मोहम्मद ना ये कह रहे थे, तो कोई नहीं, ये मोमिन है, लेकिन चूंकि और जो ग्रुप के हैं वो आकर के ये ना क्वार्टर कहें कि यार मोमिन है। हाँ क्वार्टर जी मोमिन है, तो मैंने इसलाह के हाँ लिए हाँ बता दी कि क्वार्टर। नहीं, इन्होंने थोड़ा बहुत गलत पढ़ा लेकिन है मोमिन। हाँ क्वार्टर जी। मोमिन है आप। जी जी नहीं भाई, क्यों है सुन क्वार्टर मोमिन भी क्यों है? साहिल भाई सुनते रहते हैं आपको, आप जो बताते हैं तो अक्सर मैं ये देखता रहता हूँ। आप लोग जो देते हैं हदीसें वगैरह वो सारी ऑथेंटिक होती हैं। मैंने ये हदीस की वो डाउनलोड भी कर रखी है कुछ एप्लीकेशन, मैं उससे हम्म मैच भी करता रहता हूँ।
तो सीखने की कोशिश करता हूँ, अभी तक हूँ, लेकिन मतलब क्यों हूँ ये नहीं पता, लेकिन सीख रहा हूँ अभी आप लोगों से। जैसे ये आपने हदीस दी, मैंने इसको भी ये कर लिया, मेरी समझ में आ गई है, इनकी मुस्कान की समझ में क्यों नहीं आई? नहीं, मुस्कान जी के भी समझ चली गई में सर? आ रही है बातें, हम्म हम्म मुस्कान जी के भी समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा सा जिद है मुस्कान जी के अंदर, और जहाँ पे रहती है मुस्कान जी वहां पे कैसा है, एकदम खुल के वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है ना गलत बातों को, तो ये मसला है उनके साथ। नहीं साहिल भाई, सुन रहा हूँ मैं आपको काफी टाइम से, आपको एडम भाई को जब मौका मिल जाता है तो सुन लेता हूँ। चलिए, फटाफट जो है वो बातें जब सुन रहे हैं और जब जो चीज हम बता रहे हैं वो वैसी ही निकल रही है, तो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले, और ये जो क्वार्टर मोमिन बन के बैठे हैं ये पूरा निकले वहां से। उसके लिए ठीक कोशिश है चल प्यारे रही भाई है। जी। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है सर, ओके सर। एक मिनट। हाँ, टाइम साहब। टाइम साहब, अरे यार क्या खामोश रहने के लिए आए हो क्या? टाइम साहब, टाइम साहब, टाइम साहब का आज आवाज ही नहीं आ रहा है, खकाने टाइम का। भाई के पास अच्छा, टाइम इनका ही नहीं माइक है। वॉल्यूम कम है। ओके ओके ओके, एक मिनट रुको। हाँ, कुछ बोलो भाई। हेलो हेलो। आई इनका माइक वॉल्यूम एकदम लो था, इस वजह से नहीं आ रही थी। यार जी टाइम आपकी साहब, तरफ क्या से हाल लो चाल? था। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने मेरा वॉल्यूम डाउन कर रखा था, मैं हेलो हेलो बोले जा रहा हूँ, ये गलत बात है। भाई भाई, टाइम साहब ये कहे कि हाँ। अगर मैंने आपका वॉल्यूम डाउन किया तो मैं लानती, अगर मैंने आपका वॉल्यूम डाउन नहीं किया तो आप लानती। बोल दीजिए। आप लोग सीधा इल्जाम क्यों लानती लगा देते हो यार? यही तुम गालियों से हटकर कोई बात क्यों नहीं करते, सीधी बात लानती क्यों नहीं क्या करते? गाली है? आप इल्जाम लगाओगे बिल्कुल तो चल गाली है। जाएगा। अभी तुमने खुद कहा इनका वॉल्यूम डाउन था, मैंने अभी बढ़ाया। हाँ, मैं भाई डाउन था बोला, मैंने डाउन किया करके नहीं बोला। अच्छा बात सुनो, मुझे तुम एक 10 की जगह चीज कुछ क्लियर टीम कर में दो। जाते रहोगे, वहां किसी ने कर दिया होगा तुम्हारा, या तुमने किया, मुझे क्या पता है। तुम आते साथ जो है वो दूसरों पे इल्जाम लगाना क्यों शुरू कर देते हो? और तुम गालियां क्यों बकना शुरू कर देते हो? क्या गाली दिया? लानत कहना ये गाली है? तो फिर तुम्हारा अल्लाह गाली बिल्कुल देता है, गाली है। तो अल्लाह बिल्कुल गाली गाली देता है, देता है। हाँ अल्लाह गाली देता देता है है। तुम लोगों के लिए। हाँ। अल्लाह धुतकारे गालीबाज हुए है। बंदर अगर आपको कहें भाई, ये धुतकारे हुए बंदर या बिदकना वाला गधा टाइम भाई है, ऐसे कहें तो कैसा लगेगा फिर? नहीं नहीं, अरे साजिद अच्छा उन्होंने अभी कह ये दिया जो है। यार एक मिनट, हदीस एक मिनट, है। टाइम साहब एक मिनट हाँ। रुको। साजिद उन्होंने कह दिया है कि अल्लाह गाली देता है, अल्लाह गालीबाज है। रसूलुल्लाह भी गाली देते हैं ना? सिर्फ अल्लाह को यह हक है ना जी भाई, तुम रसुल्ला लोगों भी के देते। लिए गालियां हैं रखी हुई। अभी तुम लोगों के लिए, अभी ये हाँ। हमारे ऊपर डाल दिया, हम लोगों के लिए गालियां है। मैंने कब कहा हाँ तो लानत देना ही मोमिन के गाली लिए है? थोड़ी है गाली, मोमिन के लिए गाली नहीं 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 है, साहिल भाई, आपने गैर समझा मोमिन नहीं। के लिए। हम लोगों के लिए इनको इजाजत है कि ये हम लोगों को गाली दें, और अल्लाह गाली दे, नबी गाली दे, ये कहना चाहते हैं। हाँ। हाँ दे तो, सकते हैं तुम लोगों को गाली। तो अल्लाह गालीबाज है ना फिर? गाली बात तुम्हारे लिए। हाँ भाई, तुम्हारी हम कह डेफिनेशन के सकते हैं हिसाब ना, से। तो फिर हम कह सकते हैं ना अल्लाह गालीबाज है। जिनको नहीं देता वो नहीं तो कहेंगे, कितनी हमको बार अगर बोलोगे? अल्लाह गाली देता हम कह सकते हैं बोल ना, तो दिया, ठीक है अब यार। क्या लिखाओगे, स्टैम्प पेपर पे सिर्फ लिखवाओगे? बोल ये दिया ना, अब बोलो आगे बढ़ो। कि भाई, ये बोलो कि हमारे अल्लाह और हमारे रसूलुल्लाह ये दोनों गालीबाज है, सिर्फ इतना बोल दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे लिए गालीबाज हैं। यार माशा तुमने वाह। जो बस। डेफिनेशन दिया है बस। उसके हाँ हिसाब से दोनों गालीबाज है, बोल दो। तुम्हारे लिए, आगे पूरी ऐसा बोल कंप्लीट दो। करो। मैंने जो डेफिनेशन दिया है, लानत को मैंने गाली से ताबीर की है, उस हिसाब से, हाँ उस डेफिनेशन के हिसाब से अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह गालीबाज है, बोल दो। गालीबाज हैं तुम्हारे लिए, बोल दिया। कैसा? आगे तुम्हारी बात करें? डेफिनेशन के हिसाब से। आगे बात करें? लेकिन तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से तुमने कंफर्म किया कि अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह गालीबाज है, मतलब तुम्हारी तुमने बात डेफिनेशन के नहीं हिसाब। करनी है, कॉमेडी करनी है।
बात कॉमेडी नहीं नहीं, करनी तुम तुम्हारे पास कोई तुम तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि तुम पहले एक आर्ग्यूमेंट फेंक देते हो, जहां पे तुम फंस जाते हो ना, तो फिर वहां पे से तुम भागने की कोशिश करते हो, जलेबी बनाते हो। तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वही है। मैंने बात ये की थी कि अगर मैंने नहीं किया, अगर मैंने तुमको तुम्हारा वॉल्यूम लो किया तो मैंने लानती वर्ड यूज किया था। और अगर तुमने किसी और ने किया या तुम खुद किए तो तुम लानती, अगर मैंने नहीं किया तो मैंने लानत की बात की थी, तो आपने कहा कि तुम गाली पे आ जाते हो। तो मैंने आपसे ये पूछा कि लानत करना ये गाली है क्या, तो तुमने कहा हाँ गाली है। फिर मैंने बोला तो इस हिसाब से अल्लाह और रसूलुल्लाह दोनों लानत भेजते हैं लोगों पे, तो अल्लाह और रसूलुल्लाह दोनों गालीबाज हुए। तो ये तुम्हारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब तो से दिया मेरे ऊपर कि मत डालना हाँ तुम। ये तुम्हारे लिए है। बोल तो दिया, और कैसे अब स्टैम्प पेपर पे लिखाओगे? कुत्ता भी बोला हुआ है ना कि इनके ऊपर बोझ डालो तो भी हाँफते हैं, बोझ उठा लो तो भी हाँफते हैं। हाँ, तुमको बोला तो है। क्या क्या मिसालें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े अच्छा या इसी टाइम पे जी, खत्म हाँ करना है? आगे बढ़ते हैं। टाइम जी, ये तो हाँ, साबित हो गया क्या हाँ। आपने, आपके हिसाब से जो अल्लाह और रसूलुल्लाह गालीबाज है। थैंक यू। तुम्हारे अच्छा लिए ये, गालीबाज है। अरे भाई हो गया तुम्हारे हिसाब से, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े या इसी पे करते रहना? हाँ आगे बढ़े। हमारी मुस्कान जी कह रही है कि क्रॉस ड्रेसर हमारे रसूलुल्लाह है और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्रॉस ड्रेसर नहीं है, चादर पहनी थी, चादर है वो, चादर हर जगह यार यूज हुई अभी है। टाइम बीवी का तो कोई टाइम मसला नहीं है, किसी अच्छा, टाइम मजबूरी के दूसरी तहत चीज, करना होगा। विंटर शर्ट लिखी, वुलन शर्ट टाइम लिखी है। टाइम वुलन टाइम शर्ट ऊनी कपड़ा टाइम होता है जो ऊपर पहना होता टाइम है। टाइम 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 मैं ये कह रहा हूं कि मुस्कान जी कह रही है कि मजबूरी के तहत या ऐसी भी पहन ले बीवी का कपड़ा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे रसूलुल्लाह पहनते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके मुताबिक, उनके समझ के मुताबिक उन्होंने जो बेहतर समझा बोल दिया, लेकिन मैं नहीं तो जो आपको बता क्या रहा हूँ प्रॉब्लम है वो उनको बताओ। नहीं वुलन नहीं, शर्ट है। क्रॉस ड्रेसर होने में आपको क्या दिक्कत है वो बताओ मुस्कान जी को। वुलन शर्ट जब लिखा हुआ है उसमें तो मैं क्यों मान लूं? क्या? हदीस में लिखा है अरे मैं वुलन वो शर्ट। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि मुस्कान जी से पूछो या बताओ कि क्रॉस ड्रेसर होने में क्या प्रॉब्लम है। भाई हर किसी का अपना हिसाब होता है, हर सूबे का, हर शहर का हिसाब अलग होता है। उसकी जो मर्जी जो चाहे पहने। चाइना में और ड्रेसिंग यार होती है, टाइम भाई, रशिया में और टाइम भाई, ड्रेसिंग होती है, टाइम भाई, इंडिया में और ड्रेसिंग होती सवाल ये नहीं है। सवाल ये टू है गो, कि मेरा छोटा क्रॉस, बच्चा अरे मुस्कान जी अभी मत जाओ, रुक जाओ थोड़ा, एक 2-3 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, मैं फिर आ जाती हूँ अच्छा थोड़ी ठीक देर है, में। ठीक है छोड़ पहले, ठीक है चलो। टाइम जब लगा आप तो जरूर आएंगी आ। ना तो मैं टाइम जी को तभी लूंगा। ठीक है। चले, मेरा शोर नहीं है लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं आऊंगी। ठीक है ना, आज ओके, तक की तो मार। नो प्रॉब्लम मुस्कान जी।